नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहि पश्चिको औपनायिको पाश्चातं वेदितवो व्युतु। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्गो आहुणेयो बाहुणेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसौ। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिखुपति तपपद गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं लोकवग। गाथा नंबर 178। पथव्या एक रजेन सगस गमनेन वा सबलोकाधिपत्येन सोता पतिफलं वरं। पथव्या एर जनीन सगस गमेन वा सबलोक स्वाधिपत्येन सोता पतिवरम। भगवान इस गाथा में कहते हैं सारी पृथ्वी का राज्य मिले, स्वर्ग की प्राप्ति हो, सारे लोगों का स्वामी बने, इस सबसे भी कई गुना अच्छा है यदि व्यक्ति श्रोतापति फल को प्राप्त करे। क्या बोले कि आप सम्राट राजा बन जाओ, आपसे स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, लोगों का स्वामी बनो, तो तुम जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। अगर तू श्रोतापति बना तो तुम 1 जन्म 3 जन्म या 7 जन्म मनुष्य होकर तुम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो। इसलिए श्रोतापति फल प्राप्त करना अच्छी बात है। जिनको डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने प्रबुद्ध भारत की बात की, एक प्रबुद्ध इंसान से 1000 लोग जुड़े रहते हैं, तो श्रोतापति बनना चाहिए। श्रोतापति बनने के लिए भगवान ने अंगुत्तर निकाय के 2 नंबर ग्रंथ में कहा कि व्यक्ति 4 मार्ग से श्रोतापति हो सकता है। 4 मार्ग पर व्यक्ति चल सकता है, कॉर्पोरेट मार्ग का, तो श्रोतापति हो सकता है। पहला, बार बार शुद्ध पठन करना, बार बार शुद्ध पठन करना, आज समझ ले चित्त खुल सकता है, तुम्हारा 3 बंधन टूट सकता है और तुम श्रोतापति बन सकते हो। दूसरा, बार बार धर्म सुनना। तीसरा, सुना हुआ धर्म अन्य लोगों को कहना। और चौथा, ध्यान साधना। तो वर्षावास में ऐसे वर्षावास होता है कि 5-6 घंटे विपश्यना होती है, 2 घंटे प्रवचन होता है, 2 घंटे शुद्ध पठन होता है, 2 घंटे स्टडी होती है। ऐसे करेंगे 7 दिवस अनागारी के रूप में उपासक रह सकते हैं
और 10 दिन चिवर लेकर भी रह सकता है और सीख सकते हैं। और यही वर्षावास रहेगा तो 4 में से कौन से मार्ग में आगे जाना है और स्वतापति इसमें हो सकते हैं। इसके 3 बंधन, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलवत। सत्काय दृष्टि, इसमें कोई आत्मा है, ठोस है, इसका कल्याण होगा, वो मिट जाएगा, सत्य असत्य मिट जाएगा। सत्काय विचिकित्सा, बुद्धम संग और शिक्षा में शंका मिट जाएगी। अभी बहुत लोगों को शंका है कि बुद्ध जन्मे तो के 7 खड़े खड़े जन्मे और 7 पैर चले, ऐसा थोड़ा हो सकता है? वो हुआ था, लेकिन अज्ञानी लोग इसको नहीं जान सकते, मिथ्या दृष्टिवान लोग नहीं जान सकते, क्योंकि सामान्य इंसान और पुण्य प्राप्त इंसान अनेक कल्पों में बुद्ध ने पारमिता पूर्ण की थी, इसलिए हो सकता है। तुम में कोई पारमिता नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? तुम तो पृथक जन हो। तो ये पता होना चाहिए। सत्काय दृष्टि, शीलवत परामर्श और विचिकित्सा। शीलवत परामर्श यानी कि ये कर दूंगा, ये कर्मकांड ये करूंगा तो हो जाएगा, वो निकल जाता है। और शंका को 3 बंधन टूटता है तो मन खुल जाता है और जन्म मन का बंधन कहाँ से आया, कहाँ से जाना है, वो पता चल जाता है। 3 जन्म, 1 जन्म या 7 जन्म मनुष्य में आकर वो लास्ट में भिक्षु बनकर जन्म मन से मुक्त होता है या देवता लोक से मुक्त होता है। तो ये श्रोतापति का मार्ग। बुद्ध काल में बहुत से ऐसे लोग श्रोतापति थे, तो श्रोतापति बनने के लिए इनका पहला मार्ग है शील मार्ग। तो अशील या 10 शील उपनिषद धारण करना चाहिए मार्ग पर चलने के लिए, उपासक और उपासिका दोनों को। लेकिन हम देखते कि ऐसा तो हमें गुजरात में तो कोई दिखाई नहीं देते। सिर्फ मिथ्या दृष्टि वाले, धर्म को अधर्म कहने वाले उपासक और भिक्षु ही धर्म को अधर्म थोप रहे हैं, सही को गलत कह रहे हैं। ऐसे संगठन भी बन गए, क्या करें? देखते हैं आगे क्या होता है। भावार्थ, अनाथ पीड़क का काल नामक पुत्र था, वह भगवान का प्रवचन सुनने नहीं जाता था। हमें अपने बच्चों को बचपन से संस्कार देना चाहिए। भगवान ऐसा कहता है 4 संस्कार देना चाहिए बचपन से। पहले दान, कोई दान होता है तो बच्चों से हाथ से कराओ। दूसरा सम्यक वाचा, झूठ न बोलना, निदान करना, टीका, ये वाचा सिखा जाए। तीसरा आदर, ये बड़ों को आदर देना, पैर पड़ना, पगे लगना, भिक्षुओं को हो गए। और चौथा 13 साल ऊपर का होता है आश्चर्य सिखाओ कि कैसे पैसे रुकना है, कैसे बचत करनी है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। तो आश्चर्य सिखाओगे तो वो कभी दूसरे पर नहीं पड़ेगा, वो बचत करेगा और अच्छा जीवन जिएगा। तो ये 4 वस्तु सिखानी चाहिए। तो अनाथ पीड़क पैसे वाला था, फिर भी अपने बच्चे से दुख था, वो धर्म ने सुनने नहीं जाता था। इसलिए अनाथ पीड़क ने उसे प्रलोभन देकर कहा कि यदि तुम आज भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने जाओगे तो मैं तुम्हें 100 कासा दूंगा। तब सोने के पैसे थे, तो 100 कासा पर मैं दूंगा, तुम उपदेश सुनने जाओ। तो बच्चा था, बच्चा में तो राग होता है, लोभ होता है, तो वो जाता जाएगा पैसे के बोल से। वह उस लालच से जेतवन में उपदेश सुनने गया और काशापन न मिलने तक भोजन नहीं लिया। वो गया, वापस आया, अपने पापा का लाओ कासा पढ़ के देता हूं। नहीं, मुझे दो पहले भोजन। नहीं, जब तक कासापन है इसने भोजन नहीं किया। इसके बाद किया। दूसरे दिन पुनः पिता ने 1000 कासा देने को कहा कि यदि वह दूसरे दिन भगवान का उपदेश उस दिन वह तथागत का प्रवचन सुनते सुनते श्रोतापति प्राप्त हो गया। तो दूसरे दिन भी पूछा, इसने कहा कि तुम आज जाओ और भगवान का उपदेश सुन के आओ और कोई भी एक गाथा याद करके आओ, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा। अपने बेटे को लालच दिया, उपदेश सुने, देखो हम में अच्छा है वो बल प्रयोग से थोप सकते हैं, लालच से थोप सकते हैं, बुरा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हम बुद्ध हुए, महिला मानती नहीं, थोपना। अरे भाई थोपना चाहिए, अच्छा तो थोप सकते हो, गलत नहीं थोप सकते। नहीं क्यों मानती? और दूसरे दिन भगवान को भोजन दान के लिए आते हैं, अपने पुत्र को बोलते हैं बेटे इधर आओ, तेरा कासा पे ले ले, तो नीचे मुंह करता है क्योंकि वो श्रोतापति हो गया था। धर्म सुनते गया था लालच में, लेकिन धर्म सुनते 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 इसका चित्त खुल गया, वो श्रोतापति हो गया, इनको पता चल गया और इससे तो ये अच्छा है धर्म। उपदेश के बाद जब वो भगवान के साथ भोजन पर लौटा तो उसने गत दोपहर की भांति कासापन मांगे बगैर भोजन किया और उनके बाद उन्हें कासापन के लिए अनाथ पीड़क से कभी नहीं कहा। अनाथ पीड़क भाई तेरा पैसा लेना है, तो नीचे मुंह रखा, बोला नहीं कुछ, शर्म न मार। इसको
चित्त खुल गया, इसको पता चल गया कि पैसा महान नहीं है, जिंदगी महान है। इस पर उसने आश्चर्य में पड़कर भगवान से पूछा कि कल इसने 100 काशापन लिए, बिना भोजन नहीं किया था, लेकिन आज 1000 काशापन का जिक्र तक नहीं कर रहा है। कल मैंने इसको कहा था कि तुम भगवान का उपदेश सुनने जा, मैं तो ये 100 काशापन दूंगा, तो मैंने तो 2-3 दिन ऐसे दिया था। और अभी मैं कहा कि तू एक भी गाथा याद कर आएगा तो तुझे 1000 काशापन दूंगा। और याद करने में भगवान से वो श्रोतापति हो गया, क्योंकि भगवान को भी पता था सब। भगवान तो त्रिकाल ज्ञानी थे, 10 बलधारी थे। इस पर भगवान ने उस गाथा को सुना करके कहा, श्रेष्ठी, आज तुम्हारे पुत्र ने चक्रवर्ती की संपत्ति, देवलोक की संपत्ति और ब्रह्मलोक की संपत्ति से बढ़कर श्रोतापति फल को प्राप्त किया। ऐसे 1000 काशापन के सामने इनकी कोई कीमत नहीं। देखो, श्रोतापति होना ब्रह्मलोक से बड़ी, देवतालोक से बड़ी और चक्रवर्ती राजा से बड़ी संपत्ति है, भगवान ने कहा। तो मनुष्य रूपी जीवन मिला है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। तो इस जीवन में रहकर भगवान का धर्म का आचरण, पोषकशील का आचरण कर हर बोधों को श्रोतापति यानी प्रबुद्ध भाव, जो बाबा साहब बोले थे, प्रबुद्ध व्यक्ति बनने का प्रयत्न करना चाहिए और जीवन में धर्म का आचरण कर जन्म मन से मुक्त होना चाहिए। धन्य है वह समय जब व्यक्ति बुद्ध के संपर्क में आकर 1 या 2 उपदेशों को सुन लेने पर श्रोतापति आदि आर्य पदों को तुरंत प्राप्त कर लेते थे। बुद्ध काल में भौतिक विज्ञानवाद नहीं था, अध्यात्मकवाद था। अभी विज्ञानवाद है, अध्यात्मकवाद नहीं है। अभी भौतिकवाद है। तो भौतिकवाद में आध्यात्मिक लोग कम हो गए, तो मन का जो विज्ञान है इनका उपयोग कम होगा, इन लोगों को अंधश्रद्धा लगेगी। तो वो पहले था, पहले मनोविज्ञान था कि हमारे समाज में कोई सांप को उतार देते थे, बिच्छू उतार देते थे, फीवर को उतार देते थे, सूत बांधकर अच्छे कर देते थे, कोई लड़का को बाहर चिराते थे। वो मनोविज्ञान की एक सिस्टम थी, पुण्य की। अभी नहीं है, क्योंकि अभी विज्ञानवाद है, अब तो आध्यात्मिक नहीं है, पता नहीं है। वो भौतिकवाद नहीं था, आध्यात्मिकवाद था, और अभी भौतिकवाद है। तो अभी ये नहीं होता, तब हुआ था। हम अभी सोचते हैं कि 100 साल पहले हम ऐसे मोबाइल में बात करेंगे, क्या सोच सकते? कोई बोलेंगे तो पागल कहेंगे ना। और अभी बिना कुछ ये सामने सुन सकते, बात कर सकते, तो ऐसा है सब। निसंदेह उस व्यक्ति ने परम पद को प्राप्त कर लिया था। उस व्यक्ति के मुंह से तत्संबंधी शब्द भी निकल रहा था, तो उसका तुरंत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। आज भी हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने थोड़ा भी साधना की हो, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द हमें आकृत करता है। जो विपश्यना करता है वो एकदम शांत से रहता है, अच्छी तरह बोलता है, खाता पीता है। इसलिए हर बोधों को विपश्यना अपनी वो करनी चाहिए। हम देखते हैं इंडिया में विपश्यना अन्य धर्म के लोग करते हैं, जिनको कुछ लेना देना नहीं, बीमारी मिटने के लिए, सुख के लिए जाते हैं। तो विपश्यना तो जन्म मरण मुक्ति के लिए है, और बौद्ध लोग नहीं जाते। अपने को जो बौद्ध कहते हैं, इनको साल में जाना चाहिए विपश्यना में 10 दिन, और हर संडे को या हर उपोषद के दिन अपने घर 1 घंटे विपश्यना करनी चाहिए। उसका असर आगे तक चलता है। वह शब्द, वही वाक्य किसी साधना रहित अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा भूला जाता है, तो उनसे न वह आकर्षित होता है, न चित्त पर उनका असर ही पड़ता है। मात्र शब्द कानों का गूंजता है। कुएं में होगा तो अवेड़े में होगा, भगवान में कुछ था तो इनके बच्चे में आया। चित्त पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि ध्वनि खत्म हुई, भाव भी खत्म हो जाता है। मानो पानी पर कुछ वाक्य लिख दिया हो, क्या यह लिखावट उसी समय नष्ट हो जाती है? तुरंत मिट जाती। तुम पानी पर लिखोगे, ऐसे लिखो, पीछे मिटती जाती, क्योंकि पानी में लिखा ही नहीं जाता। ऐसे भी कर्म होते तुरंत फल वाले। यही कारण है कि 4 आर्य सत्य के बारे में हमने अपने गुरुजनों से कितना सुना, उस पर हमने कितना लिखा, कितनी चर्चा की। यह नहीं परीक्षा में 75 तक अंक लेकर विशेष दर्जे के पास भी हो गए, लेकिन अभी भी हमारा मन मानो नदी का पत्थर हो, उस पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। बिना सिलवान बने धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हर बौद्ध उपासक उपासिकाओं को उपोषद महीने में 1 तो करना चाहिए। पूर्णिमा या अमावस्या या संडे करो,
नौकरी करता है तो बच्चों को भी संदेश सिखाओ। 13 साल के बच्चों को बुझ के बच्चों लड़के लड़कों को उपोषण सिखाना चाहिए, वो धर्म का संस्कार है। पत्थर जब तक पानी में गीला रहता है, पानी से जैसे ही बाहर निकल कर सूख जाता है, चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ने के कारण है। वक्ता के अनुभव का अभाव, श्रोता में साधना का अभाव, अन्यथा यही धम्मपद बुद्ध वचन है। इन्हीं वचनों को बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था और वे अरहत प्राप्त हुए थे, लेकिन आज जैसा नहीं हो पा रहा है। उद्युक्त मात्रा इनका कारण क्या है? बुद्ध का जिनके चित्त में पुण्य होगा, पूर्व जन्म का या कर्म का तो होगा। बुद्ध काल में लोग पुण्य धर्म करते थे ज्यादा, अभी तो वैसन करते हैं। कोई पुण्य धर्म, दान धर्म तो कोई करते नहीं, सेवा दान धर्म पुण्य वो निकल गया, पहले वही था, अभी नहीं है। भगवान ने 10 पुण्य कर्म की कहा कि दान, धर्म का आचरण, भावना यानी साधना, समाशील सहनशीलता, सेवा, इससे आगे जाओ तो धर्म सुनना, सुने हुए धर्म अन्य को कहना, दीक्षित जो कम, ये 10 पुण्य कर्म है। जो करेगा तो आप उसका 10 कुशल कर्म होगा, इनका ध्यान साधना होगा और वो सोतापति मार्ग में जा सकता है। वो पहले था, अभी नहीं है, अभी तो व्यसन हो गया। दान करने से लोग भागते हैं, अभी पहले नहीं भागते थे, थोड़े में से थोड़े देते थे। तो पहले का समय वाले समय में डिफरेंट है। तो इसलिए जिनका पूर्व का पुण्य कर्म होता है और कुछ पढ़ते हैं तो वो इसकी सम्यक दृष्टि हो जाती है और धर्म मार्ग में आकर सोतापति सप्तगामी अनागामी हो सकता है। अभी नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता है। मैं आपको दाखिला दूं कि काका साहब कैलुकर करने, काका साहब कैल्यूस करने 1000 मराठी में छोटी सी बुद्ध चरित्र की पुस्तक छपे। इसमें 999 को कुछ नहीं फर्क हुआ। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के पास ही आई, एक रात में 7 बार पढ़ी और कहा मैं बुद्ध को दुनिया को कुछ देकर गए इतनी डिग्री के साथ। 999 बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब का पूर्व का पुण्य था, इसलिए अभी कुछ नहीं है। तो हम अपने बच्चों को पुण्य तो हम कराते नहीं, दान सेवा धर्म का आचरण बच्चों को सिखाओ, अपने आप धर्म में आएगा। लेकिन हम तो खुद नहीं करते तो बच्चे को क्या सिखाए? ये शरीर में बाल गंदगी से पैदा होते हैं, ये निकाल कर 10 दिन सामने होना ठीक नहीं लगता। ये गंदगी में पैदा हुआ है, इनको काले करने, धोए करने में पाउडर लगाना, तेल लगाना, इसमें समय जाता है। लेकिन मुंडन करके त्याग ठीक नहीं लिया, ये त्याग है। हम ये अहम का प्रतीक है, बाल, अहम, मूछ, दाढ़ी, नैन हम निकाल देते हैं, हमें अहम नहीं चाहिए, छोड़ दो, त्याग का प्रतीक है। इसलिए मृत्यु के पीछे भी अगर माता पिता की मृत्यु होती है तब बाल इसलिए निकालेंगे, त्याग करते हैं, शोक दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है। हिंदू लोग करते, बहुत लोग नहीं करते, वो बोलते हैं ये करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, गलत है। वो क्या करे वो छोड़ दो, तुम्हें क्या करना है वो बताओ। वो तुम्हारा ले लेते हो, तुम खुद का नहीं करते, मिथ्या दृष्टि में रहते हो। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे बुद्ध को हम पढ़ेंगे। तो ये बंद करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग वीडियो होता है और बाद में शुरू करेंगे।